लगइयो। अरे तुम दूजो ब्याह रचैया। सुनीति कहती है महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी बात आई है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मन में चिंता मत करो। समझाया महाराज अब दूसरा विवाह कर लीजिए, हमारी बहन जो होगी सौतन, जो हमारी छोटी बहन मेरे आंगन में आएगी, जिसके कोख से एक संतान का किसी पुत्र का जन्म हो जाएगा तो हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा, आपकी और हमारी चिंता खत्म। उत्तान पाद ने इतनी बात सुनी, कहने लगे ओरे पागल सुनीति, आज क्या घर में कोई पड़ोसन आई थी जो तुझे ये बातें सिखा करके गई है? तू घर में बैठी बैठी जो बातें बना रही है, तुझे नहीं पता है? तू तो घर में रहती है, तुझे ये मालूम होना चाहिए। कि राजनीति ये कहती है सर दे दे लेकिन चोट न दे, नारियां यूं बातें करती हैं दे मौत मगर
समझाया कि राजनीति ये कहती है सर दे लेकिन चोट न दे, और नारियां ये बातें करती हैं दे मौत मगर मोए सौत न दे। और तू कैसी नारी कैसी पत्नी है जो तू कह रही है कि दूसरा विवाह कर ले। मैं यदि मेरा दूसरा विवाह हो गया तो तेरा जीना हराम हो जाएगा, तुझे खाना पीना भी नहीं मिल पाएगा, कोई पता नहीं तेरी कैसी हालत हो जाएगी, पागल मत बन, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता हूं। उत्तान पाद समझा रहे हैं, सुनीति कह रही है महाराज आप चिंता ना करो, मैं दूसरा विवाह आपका हो जाएगा तो मैं दासी बन करके रह लूंगी, मैं आप अपनी सौत को अपनी छोटी बहन मान करके उसके साथ में रहूंगी, सारा काम मैं कर लूंगी, पर आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तान पाद कहने लगे हैं सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकाल करेगी खुआरी। तेरे समझ में नहीं आ रहा है, सौत चून की बुरी बताई गई है और तू कह रही है कि मैं विवाह कर लूं, सौत लाऊं घर में। सौत चून की बुरी कब से कही गई? एक भैया थे जिन्होंने 2 शादियां की थी, बड़ी वाली थोड़ी सीधी थी और छोटी वाली थोड़ी चंचल थी। दोनों, बड़ी तो सीधी थी ही और छोटी चंचल थी, तो छोटी वाली का लड़ने का काम था, शाम सुबह हमेशा ही उससे लड़ाई करती थी। एक दिन वे भैया खेत पे हल लेके चले गए, जा कहीं सुनो हम खेत पे जा रहे हैं, खाना हमें खेत ही पे भिजवा दियो। भैया तो चले गए, अब दोनों में लड़ाई होने लगी। छोटी वाली कहने लगी अच्छा हम खाना बनाए के धरे तब तू हार में लेके जाइए, हम खाना क्यों बनाए? दोनों में लड़ाई होने लगी। सो बड़ी वाली बोली बहने लड़ो मती, हम न ज्यादा लड़े हो तो हम अपने मैके चले जाएं। बोले हमें ठसक दिखाते कल जा तो या वहीं चली जा है? लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बड़ी वाली सीधी सादी बेचारी घर छोड़ के चली गई। अब छोटी वाली ने सोची कि जा तो गई चली, अब बिना लड़े हमारी रोटी ना पचे, तब हम क्या करें? पड़ोसिन के पास में पहुंची और जैसे ही पड़ोसिन ने देखो तो समझ गई कि जब लड़वे के मूड में आई है तो गेट बंद कर लो। दूसरे घर में जैसे ही पहुंची सुब्बा ने बेचारी ने कह दी क्या बहना आज तुम्हारे घर में नमक खत्म होएगा हुआ का? सोई लड़वे को तैयार, दारी की तेरे ही घर में तो नमक धरो है, मेरे घर में तो खाएवे ही को ना है, खाएवे को तो तू ही दे जाते, तेरे ही गत्ते तो मेरो घर चलते। बस समझ गई कतई जे लड़वे बिचार में आई है, बेचारी घरे चली गई। अब जे घर लौट के आई सोची कि अब तो हमें कोई लड़वे को ना मिलो, अब क्या करें? तो चून की एक सौत बनाई, बाके लंबे लंबे हाथ पाए बनाए और आंखें बनाई, जब नमक की कंकड़ी दई और अब भाई बेड पे लिटाए दो, कंबल से उड़ाए दो। अब काम करने लगी, सो थोड़ो सो काम करके आई, सोई चिल्लाने लगी एरी नकटी तू सवेरे से परी है तो शर्म नाए लगता है, हमने उठ के झाड़ू पोछा सब कर लो है तो शर्म नाए लगता है, वे उठी ना है। तो बच्चों ने की सौत का बोले, अब जे झाड़ू पोछा करके चाय वाय बनाए के धरे आई, आटा आटा लगाए लो, सब्जी वब्जी काट ली, फिर खेचे आई कंबर, कहे तो कतई शर्म ना रह गई, कड़ी खाए तू ऐसी धरी, हमने चाय बनाए ली, रोटी आटा मार लो, सब्जी बनाए ली, अब तो शर्म कर ले। अब चून की का बोले है? अब फिर जब रोटी सब्जी बनाए के आई, बोली अब तो सब काम होएगा, अब खाली रोटी बची है, अब तू उठी ना है, अब तू ना उठे, अब आई ना, चल आज तो चूल्ही में लगाए दे, हम आज तो चूल्ही में लगाए दे। और खेचत लेके गई वो चून की सौत चूल्ही में लगाए दी। अब वो चून अति आग में जरन लगी और आग जरते ही जरत बाकी आंखन पे आई जहाँ पे नमक की कंकड़ी धरी थी। अब वो जैसे ही नमक चटका तो बाकी एक आंख गुल हो गई है। तब से सौत चूनों की बुरी बताई गई है। तू कह रही दूसरों ब्याह कर ले, पागल मत बन। रानी नहीं मानी, हट कर जाती है। उसी समय महाराज दरबार में गए, मंत्री से सलाह ली और कहा मंत्री मेरी पत्नी हट कर रही, क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए? इसी बीच में दान आया है 10 रुपए। हर्षित की माँ कुर्भी निवासी 10 रुपए,
शेर बहादुर की माँ, कुर्बी निवासी 10 रुपए। शेर बहादुर की बुआ